हरे कृष्णा, दिन प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 6.43 44 दो श्लोक पे चर्चा करेंगे। 6.43 तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना। 6.44 पूर्व्याभ्यासेन तेनैव हीयते हि अवशो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि अर्जुन ने जब पूछा कि असफल योगी, अर्जुन के प्रश्न थे, संशय थे पिछले श्लोकों में कि कोई योगी भक्ति करते हुए या योग करते हुए गिर जाए, असफल हो जाए या उसका पतन हो जाए तो उसको लाभ है या हानि है। तो भगवान अपने श्रीमुख से बहुत सुंदर समझाते हैं 6.40 में कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का कभी भी विनाश नहीं होता है ना, भलाई करने वाले का कभी भी उसके साथ बुराई नहीं होती है ना। असफल योगी जो होता है वो अनेक वर्षों तक है ना पवित्र आत्माओं के लोक में, स्वर्ग आदि लोक में भोग करने के बाद धनवानों के कुल में या सदाचारी पुरुषों के कुल में उसका जन्म होता है। और ऐसे कुल में भी जन्म हो सकता है जो अति बुद्धिमान है। तो ऐसा जन्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुदुर्लभ है और उसमें उसको सुविधा प्राप्त होती है ताकि वो भक्ति कर सके। तो आज के श्लोक में 6.40 थ्रू 44 में भगवान आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हे कुरुनंदन, अर्जुन को संबोधन करें कुरुनंदन, ऐसा जन्म जब मिल जाता है उस योगी को तो वो अपनी दैवी चेतना के कारण पूर्व जन्म में जो उसको जितनी भी उसने भक्ति की थी उसको पुण्य प्राप्त हो जाती है और फिर उसको पूर्ण सफलता के उद्देश्य से आगे वो उन्नति करने के लिए वो प्रयासरत होता है। तो इस तरह से उसको बहुत बहुत ज़्यादा साधन सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं भगवान ताकि वो भक्ति में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सके। तो कई बार क्या होता है वो ना चाहते हुए योग के नियमों की तरफ आकर्षित हो जाता है ना। तो हम देखेंगे ऐसे कई सारे भक्त इस्कॉन से जुड़े हुए हैं जो कभी भी उन्होंने भक्ति के बारे में कुछ सुना नहीं, भगवान के बारे में सुना नहीं और फिर भी वो भगवान से न चाहते हुए भी भक्ति के नियमों की ओर आकर्षित हो गए, कीर्तन से आकर्षित हो गए, प्रसाद से आकर्षित हो गए। तो उनके ऊपर गुरु की और भगवान कृष्ण की असीम कृपा है, तभी पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वो उनको ये भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा जिज्ञासु योगी जो होता है शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो अब वो फिर अपने जीवन को फिर सफल बनाने का प्रयास करता है एक बार उसके जीवन में भक्ति आ जाती है। तो तात्पर्य में शिव पापा जी बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि राजा भरत जो थे उनको भागवतम में कथा आती है, राजा भरत की विस्तार पूर्वक कथा आती है। उनको 30 जन्म में ब्राह्मण कुल में, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। तो उनके साथ क्या हुआ, पूर्व दिव्य चेतना की पुण्य प्राप्ति उनको मिल गई है ना। तो उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। तो भरत महाराज जो थे विश्व भर के सम्राट थे है ना। तो उन्हीं की वजह से ये लोक जो है देवताओं के बीच में भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। तो पहले इस भारत का नाम इलाव्रत वर्ष था। तो भरत महान राजा हुए तो उनकी वजह से ये भारतवर्ष बन गया। तो भरत ने अल्पायु में भी, छोटी सी उम्र में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अगले जन्म में उन्हें है ना हिरण का शरीर लेना पड़ा और वो थोड़े काल के बाद उनका मृत्यु हुआ। फिर उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा जहाँ वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वो एकांत स्थान में रहते थे और किसी से बोलते नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें बिल्कुल साक्षात्कार हो गया था कि ये जीवन जो है वो बहुत ही अनमोल है, इसको मैं अब नहीं वेस्ट करूँगा है ना, नष्ट करूँगा, अब सिर्फ भगवत प्राप्ति ही करनी है मुझे। तो बहुत ही गंभीर भक्त बने। तो भौतिक जगत से कोई बंधन ना हो इसीलिए वो मुंह पर बधिर की तरह व्यवहार करते थे। बहुत सुंदर कथा भागवतम के पंचम स्कंद में आती है। तो इसलिए उनका नाम जड़ भरत हुआ।
और एकांत स्थान में रहते थे और किसी से बोलते नहीं थे, केवल भगवत भक्ति करते थे मानसिक रूप से। तो बाद में वो राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। तब राजा रघु उनके समक्ष वो प्रथम बार बोले और सुंदर, है ना, सुंदर भक्ति योग का प्रवचन दिया, समझाया, और राजा रघुगण को भी परम भक्त शुद्ध भक्ति दे दी। तो उनके जीवन से हमें पता चलता है कि दिव्य प्रयास या योगाभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए बारंबार से योग प्राप्त होते रहते हैं। तो इस तरह से हमें हमेशा फायदा ही फायदा है अगर हम भक्ति योग को स्वीकार करते हैं। तो अनेकों अनेक कथाएं हैं, अनेक अनेक भक्त हैं जिन्हें कभी भी, है ना, भक्ति करने से हमेशा वो सफल ही हुए हैं और उनको उनका जीवन में भगवत प्राप्ति हुई है, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। तो इससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम भी भक्ति करेंगे तो एक ना एक दिन हमें भी भगवान सफल बनाएंगे। तो उन्नत योगी जन जो होते हैं वो शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति ज़्यादा आकृष्ट नहीं होते, लेकिन योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट हो जाते हैं, जिसके द्वारा वो कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी 3.33.7 में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या ऐसे की गई है। अहो पशु अतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पूतपस्ते जुहुसस्नुरार्या ब्रह्म अनुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप तथा यज्ञ कर चुके होते हैं, 30 स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो जिनकी जिह्वा पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, जप होता है, श्रवण करते हैं, तो वो चाहे किसी भी परिवार में, चांडाल के भी परिवार में अगर वो जन्म हुआ है तब भी वो आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। और उन्होंने अपने पूर्व जन्म में सब हर तरह से सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे यज्ञ कर लिए हैं, 30 स्थानों में स्नान कर चुके हैं, समस्त शास्त्रों का वो अध्ययन कर चुके हैं, तब जाके उनकी जीवा पे भगवान नाम आता है, भगवान का पवित्र नाम आता है, भगवान का वो भक्ति करते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम मनुष्य देह पाकर भगवान का पवित्र नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपना परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि जो हरिदास ठाकुर थे उनका जन्म मुसलमान परिवार में होता, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम आचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वो प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान के पवित्र नामों का 3 लाख बार नाम जप करते थे। और वो इतना वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, तो ये समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्मकांडों को पूरा किया होगा। तो जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकता। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में जुड़े और भगवान के पवित्र नामों को हम निरंतर जप कर रहे हैं। तो इसी से हम अपना जीवन सफल बना पाएंगे। तो जीवात्मा का जो मन होता है, बुद्धि व अहंकार, सभी सूक्ष्म शरीर जीवात्मा और उसकी चेतना के साथ अगले शरीर में प्रवेश करता है। तो यदि किसी ने अपने पूर्व जन्म में अपनी चेतना और मन, बुद्धि व अहंकार को कृष्ण भक्ति के अभ्यास करके उसमें उसे कृष्ण भावना भावित बना लिया है, चाहे थोड़ा ही बना लिया है, लेकिन उसकी वो चेतना जो है अगले शरीर में उसे यथावत मिल जाएगी। जैसा जितनी चेतना, जितने परसेंट उसने भक्ति जन्म में किया है, अगले जन्म में उसे अगले नेक्स्ट से वो स्टार्ट करेगा, तब वह अपनी भक्ति यात्रा को पुनः वहीं से आरंभ कर सकता है जहाँ पर उसकी यात्रा रुक गई थी। तो कई बार हमें ऐसे भक्त मिलते हैं जो स्वयं कृष्ण के कीर्तन, प्रसाद और भक्ति पुस्तकों के है ना, आदि से आकर्षित होकर हमसे जुड़ते हैं, इस्कॉन से जुड़ जाते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनकी भक्ति अल्प मात्रा में पिछले जीवन में अवरुद्ध हो गई थी, है ना। तो अब उनको सौभाग्य से फिर से भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो श्रीमद् भागवतम में देखा हमने कि महाराज भरत महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त हैं।
तो परंतु दुर्भाग्यवश अगला जन्म में उन्हें छोटे से हिरण में आसक्ति होने के कारण भक्ति मार्ग से उनका पतन हो गया और फिर हिरण में आसक्ति के कारण दूसरा शरीर हिरण का मिला। लेकिन थोड़े से काल के लिए ही थे वो हिरण शरीर में, पर भगवत भक्ति की पूर्ण चेतना हिरण के शरीर में भी उनके मन में यथावत थी। तो इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और अपने अगले मनुष्य जीवन की प्रतीक्षा की, और फिर उसके बाद भगवान की कृपा की वजह से वो फिर अगला जन्म वैष्णव परिवार में जड़ भरत के रूप में मिला, और फिर उन्होंने अपनी भक्ति मार्ग की यात्रा को पूर्ण किया। और इस प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें बहुत दृढ़तापूर्वक गंभीरतापूर्वक भक्ति को स्वीकार करके इसी जन्म में, है ना, पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। और हमें रोज प्रार्थना भी करनी चाहिए कि भगवान हमें शुद्ध भक्ति दीजिए, शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, तो हम इसी से अपना जीवन सफल बना पाएंगे। तो निरंतर हमें भगवान के हरि नाम की 16 माला करनी और 4 नियमों का पालन करना है, तो हम अपना जीवन धन्य धन्य कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को।